और पिज्जा, पिज्जा तो मिलता होगा ना यहाँ आसपास? पिज्जा? अरे यहाँ पे तो जलेबी, चाट, समोसे वगैरह मशहूर हैं। अगर बढ़िया पिज्जा खाना है तो मॉल जाना पड़ेगा। तकरीबन 10-15 किलोमीटर दूर है यहाँ से। 10-15 किलोमीटर? बाप रे। शॉपिंग के लिए तो बढ़िया दुकानें होगी ना यहाँ। I mean, बच्चों के कपड़ों के लिए, उनके खिलौनों के लिए, उनके खेलने कूदने के लिए वो एंटरटेनमेंट हब, वो तो होगा ना आसपास? अरे ये सब चोचले बड़े बड़े शहर के हैं। यहाँ पे तो वो जनता क्लॉथ हाउस है और बिल्लू स्पोर्ट्स मार्ट। बिल्लू स्पोर्ट्स मार्ट? बस वहीं से बच्चे सामान लेके खुश हो जाते हैं। सही है। और खेलने के लिए मैदान वो है आसपास या उसके लिए भी 10-12 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है? है ना, एक रामलीला ग्राउंड है और शहर के दूसरी तरफ जाके एक ग्राउंड है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये शहर रात में चलने के लिए सेफ है? आई मीन सेफ है ये सब? अपना अपना एरिया, उसके हिसाब से सेफ्टी है और पुलिस तो होती है हर जगह पे। हाँ पुलिस। वैसे यहाँ की पुलिस भरोसेमंद है या भ्रष्ट? अब कितने सवाल पूछोगे भाई? ये दे दनादन सवाल पूछ के दिमाग खराब कर दिया मेरा। बस बहुत हो गया। अब पहले साफ साफ ये बताइए कि क्या काम क्या है, किस लिए इतनी जानकारी चाहिए, बुलंदगंज से क्या चाहिए भाई? कि सारी ये हिस्ट्री जान रहे हो? वो क्या है ना संजय, मैं रिसर्च कर रहा हूँ। मेरा मतलब है इस शहर के बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहा हूँ। कॉन्फिडेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है, इससे ज्यादा मैं किसी को कुछ नहीं बता सकता। रिसर्च? किस बात की रिसर्च? तो किताबें तब लिख रहे हो क्या? एक बार मैंने कहा ना तुमसे, कॉन्फिडेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है, इससे ज्यादा रिवील नहीं कर सकता मैं। और तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि क्यों, क्या, कैसे, इन सवालों के चक्कर में ना पड़ो। समझ गए? वैसे थैंक यू फॉर द इन्फो। छोटे गड्ढे बनाएंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं बिटिया, हम हमारी बिटिया रानी के लिए एक नरम नरम रुई से सुंदर सा हल्का फुल्का गद्दा जरूर बनाएंगे जिसमें तुम चैन की नींद सो सकोगी और उसमें तुम परियों के और राजकुमारियों के सपने देखना। हफ्ते में एक दिन मैं तुम्हारे सपने में आऊंगा ये पूछने के लिए कि मेरा नरम नरम सा गद्दा कैसा है। मुच्ची चलो चलो बजाओ। आप भी बजाओ टंग टंग। काल, सुरों बेतालों को समझ नहीं है तो संगीत को छेड़ते क्यों हैं? जरूर ये वो महारानी की बेटी होगी। माँ तो माँ, बेटी ने भी जीना आराम कर दिया है। पूरे मोहल्ले का सुरताल बिगाड़ के रखा है। अरे अपने ही घर में मैं चैन से जी नहीं पा रहा हूँ। अरे सुनते हो कि नहीं? बंद करो ये खतर खतर। कितनी बार बोलना पड़ेगा? बंद करो ये खतर खतर। ये लड़की चुप कर, तेरा ये बेसुरा राग। क्या ये टैंग 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 है? और तुम निकलो यहाँ से। ये क्या है? क्या बजा रहे थे? टैंग टैंग टैंग। टंग टंग अच्छा है ना? ए, चुप कर। चींची की चिड़िया। अरे इतनी पिद्दी सी है और मेरी नकल निकाल रही है। क्या हो रहा है पंडित जी? क्यों चिल्ला रहे हैं आप? देख नहीं रहे बच्ची कितनी घबरा गई है? आवाज ऊंची करने से पहले देख लीजिए किस पर चिल्ला रहे हैं आप। कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज कीजिए पंडित जी। कितना डरा दिया है अपने बच्ची को।
और ये धराका बरामदा है, यहाँ पर गफूर चाचा आ सकते हैं शुभांगी से मिलने। आपको क्या तकलीफ हो रही है? मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको शांति भंग करने का शौक है। मौका मिलते ही आप शांति भंग करते हैं। पंडित जी, अगर आप खुद शांत रहे ना तो पूरे मोहल्ले और घर की शांति बनी रहेगी। अगर बरामदा अपना है ना तो आवाज भी वहीं तक रखो। जो घर के अंदर करना है करो, आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए। मेरे रियाज का क्या होगा? सर पे यूं ढोल बजाते रहोगे, वो भी बेसुरा, तो मैं सुनूंगा? कभी नहीं सुनूंगा। जब आप शुभांगी की उम्र के थे तब क्या आप इतना अच्छा तबला बजाते थे जितना आज बजाते हैं? बच्ची है वो, क्या अपेक्षा रख रहे हैं उससे? वैसे तो मुझे संगीत की ज्यादा जानकारी नहीं है पंडित जी, पर शुभांगी की बजाई हुई खंजरी मुझे आपके बजाए हुए तबले से बहुत ज्यादा पसंद है। बस। मेरे तबले के संगीत की तुलना तुम उस लड़की की खंजरी से कर रही हो? बेताला कह रही हो मुझे? अज्ञानी हो तुम। संगीत क्या है, थाप क्या है, थिरकट क्या है, जानती हो तुम? बड़ी आई मेरे तबले के संगीत की तुलना उस लड़की की बेसुरी बेताली खंजरी से करने वाली। जाने दो बेटी, मेरे लिए तुम ये झगड़ा न मोल दो। अरे गफूर चाचा, पूरे मोहल्ले के झगड़े का उधार है इन पर। कोई कुछ कहता नहीं है इनकी उम्र का लिहाज करते हुए, पर आज मैं चुप नहीं बैठूंगी। ये ऐसा ही चलता रहा ना तो ये कभी बच्चों के साथ मारपीट भी कर सकते हैं। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। इनका कोई अधिकार नहीं होता है हमारे घर के मामलों में दखल अंदाजी करने का। हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। हम वही करेंगे जो हमें अच्छा लगता है। गफूर चाचा, आप बजाइए। और बेटा तुम इधर आओ। आओ इधर आओ बेटा, आओ इधर। ये लो तुम्हारी खंजरी और इसे बजाओ, बेफिक्र होके बजाओ, बिल्कुल डरना नहीं इनसे। मेरे विरोध का विरोध करके तुम बेफिक्र नहीं रह सकती हो। शुरुआत तुमने की है, अंत मैं करूंगा मेरे तरीके से। ये मेरे धैर्य की परीक्षा है, समझी? मेरे धैर्य की परीक्षा है। धैर्य हर मौके को जीत में बदलता है दिनेश, और तुम्हारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है दिनेश, स्पेशली तब जब तुम्हारी कैप्टेंसी में तुम्हारी टीम खेल रही हो। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये, संभाल लेना। मैम, मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगा मैम। क्यों नहीं कर पाओगे? देखो दिनेश, मुझे पूरा भरोसा है कि तुमसे अच्छा कैप्टन इस टीम को नहीं मिल सकता, और अब तुम जितना भी चाहो ये फैसला नहीं बदलेगा। तुम्हें विश्वास है मुझ पे? बहुत विश्वास है मैम। तो बस, जितना विश्वास तुम्हें मुझ पे है उतना ही विश्वास मुझे तुम पर है। दिनेश, तुम बहुत साफ और सच्चे दिल के हो, इसीलिए तुम्हारे फैसले भी बहुत साफ और सही होंगे। और मैं हूं ना तुम्हारे साथ, खड़ी हूं तुम्हारे पीछे। आज से तुम इसका इस्तेमाल करोगे। अब तो रुकने की सीटी भी रुक रुक के बजेगी। बस परवेज, बहुत हो गया हंसी मजाक, अब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। और परवेज, सीटी कैसी भी बजने दो, लेकिन जब ये सीटी बजाएगा तो तुम सबको उसकी सुननी पड़ेगी। समझ गए? यस मैम। और आज से जब हम सब इस ग्राउंड पे जाएंगे, सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझ के एक खिलाड़ी तरह खेलेंगे। Is that clear? Is that clear? जी मैडम। अब चलो बाहर जाओ थोड़ी देर सब। क्या बात है दिनेश,
कुछ बताना है तुम्हें मुझे? देखो, घबराओ मत। जो कुछ भी तुम्हारे मन में है बस कह दो। मैम, घबराहट ही तो होती है मैम। जब भी कुछ करने जाता हूँ घबरा पहले जाता हूँ। कभी भी कुछ कहने जाता हूँ घबराहट पहले आती है। ये शायद हकलाना भी शायद घबराहट की वजह से ही है मैम। हाँ, अब तो इस घबराहट के साथ जीने की आदत हो गई है मैम। बचपन में जब मैं हकलाता तो सब बड़े लोग बहुत हंसते थे। उनकी हंसते हंसते सांसें फूलती थी। मगर कोई नहीं जानता था मैं घबराता क्यों हूँ। आखिर मेरे डर की वजह क्या है? मैम, वजह थे मेरे अपने भाई जो मुझे अंधेरे में छोड़कर चले जाते थे और मैं जोर जोर से चिल्लाया करता था। डर के मारे मेरी जान निकल जाती थी और वो हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। दिल है तो घबराहट तो होती ही है। और तुम्हें क्या लगा सिर्फ तुम्हें घबराहट होती है? सबको होती है, मुझे भी होती है। सबके अपने अपने डर होते हैं, मेरे भी थे। लेकिन अब तो मुझे उन डरों के नाम भी याद नहीं है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके हम अपने डरों पर जीत हासिल कर पाते हैं। तुम शुरुआत तो करो, समय सब ठीक कर देगा। अच्छा सोचो, अगर सूरज अंधेरे से डर के बाहर ही ना निकले तो? सब जगह अंधेरा ही अंधेरा होगा। लेकिन सूरज अंधेरे को हटा के हर सुबह एक नई उमंग लेके आता है। पता है ना? तो बस अब डर को अपने दिमाग से हटाओ और हर मौके को एक नई शुरुआत के रूप में देखो। एक नई इनिंग शुरू करो। अगर तुम खुद पर भरोसा करोगे तो देखना पूरी दुनिया तुम पे भरोसा करेगी। ठीक है? ठीक है। गुड। ये दोस्ती नहीं छोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। डिंग 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 डिंग। पास नहीं आओगे तुम दोनों, है ना? जुगलबंदी चल रही है। ला दे मुझे, ला। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ए लड़की, आफत की पुड़िया निकल यहां से, निकल। मम्मा, मम्मा। चेतावनी दे रहा हूं, एक बार और ऐसी आवाज इस गंदी चीज से निकली ना तो मैं क्या कर सकता हूं तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो।
मैं इस मोहल्ले की शांति भंग होने नहीं दूंगा और जब तक मैं जीवित हूं इस मोहल्ले की शुद्धता को किसी अविश्वास के हाथों बलि नहीं चढ़ने दूंगा। एक आवाज और नहीं गफ्फूर, निकलो यहां से, निकलो। जरा जल्दी निकलो, जल्दी करो। और आज के बाद इस मोहल्ले में आना मत। ये देखो, ये है हमारी मंजिल। अभी तक तो ये सिर्फ फोटो में है, लेकिन बहुत ही जल्दी हमें इसे हासिल करना है। ओके? शायद ऐसा हो सकता है कि हमारे सामने हमसे अच्छी टीमें, उनके पास अच्छी क्रिकेट किट्स हो, प्रैक्टिस करने के लिए अच्छी सुविधाएं मिली हो, ज्यादा वक्त मिला हो, लेकिन उन्हें हमसे खेल के ये साबित करना होगा कि वो हमसे अच्छे हैं। हमें एक टीम होकर खेलना पड़ेगा। हमारी यूनिटी हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। शायद सामने वाली टीम हमारे इस यूनिटी को तोड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन उसी समय हमें एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के अच्छे से खेलना है। बस अब तुम सबका फोकस सिर्फ और सिर्फ कप पर होना चाहिए। समझ गए? समझ गए? यस मैडम, यस मैडम। हाँ मैडम, ठीक है मैडम। जोर से बोलो। क्या बात है विराट, तुम खुश नहीं हो? कुछ कहना है तुम्हें? मैडम जी, क्रिकेट तो हम जी जान से खेलेंगे और बहुत अच्छा भी खेलेंगे, लेकिन जैसा आपने कहा था उसके लिए हमें सिर्फ क्रिकेट खेलना होगा। मेरे लिए सिर्फ क्रिकेट सोचना मुमकिन नहीं है। अब पहले से मेरे सिर पे बेकरी का तो बवाल था ही, अभी कप जीतने का बवाल। बेकरी में पहले से इतनी भागदौड़ होती है कि मैं इतना थक जाता हूँ। यहाँ के आप भी मुझे दौड़ाती हो। मैडम ऐसे तो मैं मर ही जाऊंगा ना। और सिर्फ मैं नहीं, इमरान, बशीर, बलराम, मैडम जी, इन सबको घर पे कोई ना कोई काम होता ही है। तो मेरा कहना बस ये है कि अगर अगल बगल के कामों से छुटकारा मिले तो ही तो बल्ला चले ना दिल खोलकर। दीदी, मैं आती हूँ। हेलो। शुभांगी, बच्चा क्या हुआ, तुम रो रही हो? वो अंकल है ना, अंकल। कौन अंकल? शुभांगी ठीक से बताओ, शांति से, आराम से बताओ, कौन से अंकल? वो ऊपर रहते हैं ना, मुझे बहुत डांटा। क्या? मेरे हाथ से छीनकर मेरी खाने भी तोड़ दी। तुम शांत हो जाओ। शुभांगी रोना बंद करो पहले, मुझे ठीक से बताओ। और उन्होंने गफूर चाचा को भी बहुत चिल्लाया। मम्मा, तुम जल्दी आ जाओ। मैं आती हूँ। हाँ, तुम शांत हो जाओ, तुम रोना बंद करो पहले। जब तक आप नहीं आओगे तब तक मैं नूडल आंटी के घर पे ही रहूंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरते नहीं है बच्चा, और रोना बिल्कुल बंद। बहादुर बच्ची हो ना मेरी,
हो ना? तो बस अब रोना बिल्कुल बंद। बच्चा, अगर हमारे हाथ से हमारी चीज कोई छीन लेता है और उसे तोड़ देता है तो हम रोएंगे थोड़ी। अरे हम तो उसे ऐसा मजा चखाएंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। ओके? अब मम्मा क्या बता रही है ध्यान से सुनना। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।